वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे राजा रियाज अहमद साहब। मैं आपको बताती जाऊँ सर कि अभी रज़ा काज़िम हमारे साथ बैठे हुए थे तो एक बात हुई, एक मूवमेंट पैदा करने की जिसमें एक पेट्रियाटिक होने के हवाले से इंसान को पहले गौर और सोच पे ज़रा अमल करना चाहिए। आपके ख्याल में जो एक ये मूवमेंट है पेट्रियाटिक होने का, एक गौर और सोच का एक माहौल, क्योंकि हमें एक्चुअली सोचने की सलाहियत ही नहीं रही, ज़्यादा हम बोलते हैं या थप्पड़ मारते हैं या घूसा मारते हैं या बजट्स फेंकते हैं, तो ये एक गौर करने का और फिर आपस में बात करने का की एक तमीज़ जो है, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? इसमें जी ये है कि आप जानती हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन का मसला है और एजुकेशन रेट बहुत कम है बाहर की दुनिया के मुल्कों का। उस वजह से हमारी सोच का लेवल वो नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का फजल है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जमहूरियत मजबूत हो रही है, ये चीज़ें भी बेहतर होंगी। खिदमत खल्क का जज्बा लोगों में है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, सोचने का जज्बा लोगों में है, सोचने का जज्बा भी आहिस्ता आहिस्ता आगे से बेहतर हो रहा है और लोग सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। मुझे अक्सर लोग अब मिलते हैं जो कहते हैं कि हम मुल्क के लिए परेशान हैं, हालात जो मौजूदा हैं इनमें हम परेशान हैं। तो ये सोच है लोगों की, इसी वजह से वो परेशान हैं। और अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं कि ये अपने दिमाग को, अपने नफ्सियात को बेहतर किस तरह कर सकते हैं? उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन मेन है। अपने आप को ठीक करने के लिए इंसान सोचता है, एजुकेशन हो तो सोचता है कि मैं किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली तालीम है। और किस किस्म की तालीम, वो किस किस्म की तालीम, वो बहुत अहम है। आज बिजली और पानी का मुल्क में बहुत बड़ा बहरान है रियाज साहब। इस वक्त आपने कहा है कि ये डॉन की खबर है 27 जून 2009 की, कि आपने कहा कि इरिगेशन मिनिस्टर राजा रियाज सेज द वाटर लेवल इन reservoirs is low because this year's comparatively less hot season did not melt ice on mountains। जहाँ के आपके काउंटर पार्ट सिंध में मुराद अली शाह ने कहा है कि मंगला डैम में इस साल ज़्यादा पानी है पिछले साल। आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हैं। मेरा बयान जो है तरबेला का है, ये इसका डेड लेवल जो है वो 1369 है। तो ये 1369 पे पहुंच गया था। उस वक्त थोड़ी देर के लिए हमें पानी रोकना पड़ा और फिर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये हिदायत की कि इस पानी को ना रोका जाए। 1374 पे पानी को खोल दिया गया, जिसकी वजह से चावल की फसल वो मुतासर नहीं हुई, ना सिंध में ना पंजाब में। और आज अल्लाह के फजल से ये 1428 पे पहुंच गया। इसका मतलब है रेजर्वायर्स लो नहीं है बिल्कुल। एक दफा हुए थे जब वो डेड लेवल पे पहुंचे थे 1369 पे, और आज है ये 1428, जो बहुत अच्छा है। अब कोई परेशानी की बात नहीं, हमारे पास पानी है और हम पानी इस वक्त मैक्सिमम दे रहे हैं। इसी हवाले से कॉलर है। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नादिया बीबी क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मैं सैयद मनोर से नकवी अर्ज कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी सैयद मनोर साहब। सर बात यह है कि राज रियाज साहब बैठे हैं, हमारे ये मोहतरम है, और मैंने कहना सिर्फ ये है कि 96 से 98 तक जो निकाले गए मजदूर थे वो भी अभी रोडों पर ही रुल रहे हैं। और बाद में जो मुशर्रफ दौर में जो जालिमाना कैंची चलाई गई मजदूरों पर, वो भी रोडों पर हैं और उनको भी बहाल नहीं किया गया। तो हालात ये हैं नादिया बीवी के मजदूर 10-10, 12-12 साल से मेरे ख्याल में उनके चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं। और ये हमारी हुकूमत थी, मजदूरों की हुकूमत थी। हम इस हुकूमत से हम दिल बर्दाश्त हो गए। अच्छा जी राजेंद्र साहब, आप डायरेक्टली आज के अखबार में आप इश्तिहार देखें कि एक आखिरी नोटिस दिया गया है कि जिन जिन लोगों को बहाल नहीं किया गया, वो आज के अखबार में है, वो राब्ता करें मुतलका कमेटी से। और मैक्सिमम लोगों को जो आमरीत के दौर में निकाले गए उन्हें बहाल करके वो अपनी नौकरियों पे आ चुके हैं। मेरी शाह साहब से गुजारिश है कि ये उस मुतलका कमेटी से राब्ता करें और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। जहाँ पे कोई कानूनी नुक्ता नहीं है तो मैक्सिमम लोग बहाल किए गए, और इनको भी मैं कहूँगा कि मुतलका कमेटी से राब्ता करें और इन्हें बहाल किया जाए। इस वक्त आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। अभी हम चरसदा गए, चरसदा से बाहर स्वाबी गए। मैं कैंप्स की बात नहीं कर रही, मैं उन IDPs की बात कर रही हूँ जो घर
گھروں میں، کیونکہ 80% آپ کو پتہ ہے گھروں میں ہی گھروں ہیں، میں لوگوں کے فیملیز کے ساتھ ہیں اور اسکولوں میں ہیں، وہاں پہ کوئی ایک بندہ نہ ANP کا نہ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ وہاں گیا ہوا ہی نہیں تھا. ہم 53 حجروں میں گئے جہاں کہ ایک بندہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہ سرحد کے گورنمنٹ کا پہنچا تھا. اب آپ کو یہ نظر آ گیا، یہ نہیں آپ کو میں نظر آپ کو میری بات میں آپ سے صرف بھی پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت ایک فرض ہے، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. آپ میری بات تو سن لیں. جی آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ 53 حجروں میں کوئی نہیں گیا. آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ طالبان اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے تھے؟ اور آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ کس نے ایکشن لیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایکشن لیا ہے. آج BBC کی رپورٹ آ گئی ہے کہ اسلام آباد پر طالبان کے قبضے کی جو بات سنی جا رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ وزیر اعظم اور صدر کا فیصلہ ہے نا، پیپلز پارٹی کے ہیں یہ. تو جو اچھا کام ہوتا ہے وہ آپ کو کیمپوں میں ہم نے اربوں روپے کی انہیں امداد فیڈ کی. اگر گھروں میں ہم نہیں جا سکے تو ہم مانتے ہیں، لیکن گھروں میں ہی ہے نا. ہم نے جا کے چکدرا تک اور کلام تک جو علاقہ کلیئر کیا ہے، ایک عام شہری کو جو جن پہ طالبان نے قبضہ کیا ہوا تھا انہیں ان کے قبضے سے چھڑایا ہے. تو یہ کریڈٹ آپ یہ بھی مانیں، آپ اپنے منہ سے یہ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے جو طالبان کو دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگایا. آپ سیاست میں کیوں آئے اور آپ نے کب فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، اور کیا سوچ کے، کیا مقصد تھا آپ کا اس وقت جب آپ نے سوچا؟ کیا عمر تھی آپ کی؟ میں نے BA کیا تھا، اس کے بعد الیکشن آ گئے، فیصلہ ہوا کہ میں نے لڑنا ہے. تو بنیادی طور پہ میں جو ہے اب یہ ایک آپ کہیں گے کہ سارے سیاستدان یہ بات کرتے ہیں تو میں کرتا ہی نہیں. نہیں میں نہیں کرتا. ڈر نہیں سکتے جاگو دنیا پہ آپ؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں. میں آپ سن کے شاید یہ حیران ہوں گی کہ میرا بنیادی طور پہ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت، اور اس کو میں عبادت سمجھتا ہوں. اور میں نے کبھی یہ لالچ نہیں کیا کہ مجھے اس کام سے کرنے سے مجھے ووٹ ملے گا. میری کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ میں نے الیکشن کے اگلے دن یہ بھول جاتا ہوں کہ کون میرا مخالف تھا اور کون. سب کو میں ایک طرح ڈیل کرتا ہوں. آپ یہ تو نہیں بھول جاتے کہ کون میرا ووٹر تھا؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں بھولتا. بلکہ میں آپ حیران ہوں گی کہ میں نے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا تھا اور مجھے زبردستی فوج نے ہرایا، لیکن اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ میں مجھے اتنے زیادہ ووٹ ملے صرف اس وجہ سے کہ عوام میں میرا ایک یہ امپریشن ہے کہ یہ لوگ غریبوں کے مسائل حل. اور ہم بات کریں گے اس امپریشن کے بارے میں، یہ صحیح ہے غلط ہے، راجہ ریاض صاحب سے مزید اور بریک کے بعد.